अब देखिए गणेश चतुर्थी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी थोड़े से अगर ब्लैकिश कलर में ला सकते हैं तो वो लाइए, नहीं तो नॉर्मल भी ला सकते हैं। पट्टे के ऊपर, लाल कपड़े के ऊपर ही गणेश जी स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कलश स्थापित करते हैं या जैसे लाते हैं उन्हें, वैसे आप गणेश जी को लाइए। और पट्टे के ऊपर जब आप लाल कपड़ा बिछाएंगे तो उनके ऊपर पहले आप गंगा जल से आप कॉइन्स, जो 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के कॉइन्स होते हैं, वो गंगा जल से धो के रखिए और वो बिछाइए, उनके ऊपर गणेश जी को स्थापित करिए, है ना। जब आप स्थापित कर लेंगे तो फिर जो आपका, जैसे आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, जो रिचुअल है वो करेंगे। लेकिन जो इस बार की रेमेडी बनेगी वो क्या बनेगी, 3 पान के पत्तों के ऊपर आप जो है ना सिंदूर और काजल तीनों पान के पत्ते के ऊपर लगाएंगे। और 3 पान के पत्तों के ऊपर आप जो है ना तेल का दीपक जलाएंगे, 4 मुंह की बत्ती का, और उसमें सफेद काले तिल डाल गणेश जी के सामने एक सिंदूर की छोटी सी लाल रंग के कपड़े में बांध के पोटली रखेंगे और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का और डाल दीजिए, ये आपकी धन की पोटली है। इसके अलावा आप जो है ना, जब ये आपके दीपक जल जाएंगे तो सिंदूर लेंगे और सिंदूर लेके गणेश जी के चरणों में ओम विघ्नेश्वराय नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम विघ्नेश्वराय नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। आप चाहें तो दोनों को मिला के 108 बार, और चाहे तो 108 बार दोनों बार इसको बोलकर उनके चरणों में चढ़ाएंगे। आपका वो पूरा, जब पूरे 9 दिन। इसके अलावा जो भोग लगाएंगे, आप जो आपके घर में लगता है वो भोग लगाइए। लेकिन इस बार की रेमेडी के हिसाब से आटे का, आटे के लड्डू हो गए, आटे का कोई, आप अगर पंजीरी बनाएंगे, मतलब आपके यहाँ जो भी आटे का कोई एक मीठा बनता है, उसका आप उनको जरूर भोग लगाएंगे और घर में हर सदस्य को वो भोग जरूर खिलाएंगे पहले बार, है ना। इसके अलावा गणेश जी को कोशिश करिए ज्यादातर रेड कलर के फ्लावर, यानी कि लाल फूलों की माला, अनार, इसका भोग जरूर लगाएं, है ना। क्योंकि मंगल, इस समय मंगल केतु का भी योग है और थोड़ा मंगल जो है वो मतलब उस दिन के पंचांग में भी आ रहा है ना। इसके अलावा ये तो पूरा रिचुअल होगा, हो गया। इसके अलावा जो गणेश चतुर्थी, यानी कि सारे विघ्नों को हरने वाले, आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करने वाले, तो आप क्या करिए, शाम के समय एक गाय का उपला, है ना, जो गाय का उपला होता है उसे लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी, पीली सरसों, और उसमें थोड़ी सी लौंग, ये डालकर कपूर रख के और आप उनको जलाइए। और जलाकर आप अपने घर के जो भी आपका पूरा घर है, सारे रूम हो गए, मंदिर हो गए, सब में घुमाइए। आप ये देखिएगा कि आपको है ना कहीं कहीं पे वो है ना आवाज करने लगेगी, चटर चटर। तो इसका मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक है, आपके घर की जो स्टक एनर्जी है वो आपके वहां से चली जाएगी। ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, आपको शाम के समय जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, और ये आप जो है ना अपने घर पर भी कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी से शुरू करके और पूर्णिमासी तक। तो आपको जो गणेश चतुर्थी पे है, आपको ये, और जब ये पूरा खत्म हो जाए गणेश चतुर्थी, तो जैसे गणेश जी को विसर्जित करते हैं वो ही करना है। अब इसमें आप सिक्के हैं, सिक्कों को क्या करना है, जो इसमें आपने चांदी के और 3 सिक्के, चांदी के सिक्के के साथ 3 सिक्के, जो आपकी धन रख, जो पोटली बनी है सिंदूर की, उसी पोटली के अंदर आप उसको खोल के बांध के उसे अपने पैसे के रखने की जगह रख दीजिए। बाकी सिक्कों को आप जो है ना, जब आप विसर्जन के लिए ले जाएं तो उस समय आप जो है ना इसको डोनेट कर, फेंकने नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं, फेंकने नहीं है। उनको है ना, आप जो भी, मतलब वहां पे आसपास लोग हों, जो भी बच्चे हों, उनको वो आप डोनेट करके आइए। आपको ओम विघ्नेश्वराय नमः, सारे विघ्नों को हरने वाले, ओम गंग गणपते नमः, मेरे घर में शुभ चीजों का आगमन, उनके साथ में रिद्धि सिद्धि होती है, शुभ चीजों का आगमन आना और सारे विघ्नों को हरना, इसीलिए ये मंत्र इस वजह से मैंने आपको बताया है। और उनके चरणों में सिंदूर इसलिए बताया क्योंकि इस समय जो पंचांग बन रहा है वो सैटर्न मास मरकरी का बन रहा है। तो अगर ये आप पान के पत्ते भी, क्योंकि वो मरकरी और सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है, और मार्स केतु का योग ऑलरेडी हॉरोस्कोप में इस समय चल रहा है, तो ये करने से कहीं कोई भी प्रॉब्लम, कहीं कोई भी स्टकनेस, कोई भी हेल्थ इश्यूज होंगे वो आपके धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये इस गणेश चतुर्थी की ये रेमेडी।